नमस्कार दोस्तों, ऑर्गेनिक सेफ्टी के साथ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विंग कमांडर राकेश कुमार प्राशर। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से सेफ्टी का संदेश। आज की कहानी का शीर्षक है द वॉशर वुमन स्टोरी। एक युवक ने एक बड़ी कंपनी में मैनेजर पोजीशन के लिए आवेदन किया। सभी सिलेक्शन प्रोसीजर को क्लियर करने के बाद उसे फाइनल इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर द्वारा स्वयं लिया जाना था। यह देखकर कि स्कूल से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक युवक का एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत उत्कृष्ट था, एमडी ने उसे पूछा कि क्या उसे स्कूल में कोई स्कॉलरशिप मिली थी। युवक ने उत्तर दिया, नहीं। एमडी ने पूछा, क्या तुम्हारे पिता ने हमेशा तुम्हारी स्कूल की फीस का भुगतान किया था। युवक ने उत्तर दिया, मेरे स्कूल में कदम रखने से पहले ही मेरे पिता का निधन हो गया था। मेरी माँ ने लोगों के घर कपड़े धोकर मेरे स्कूल की फीस भरी। एमडी ने युवक से उसके अपना हाथ दिखाने को कहा। युवक ने अपने हाथ दिखाए जो बिल्कुल साफ सुथरे थे। एमडी ने पूछा, क्या तुमने कभी अपनी माँ के साथ कपड़े धोने में मदद की है। युवक ने उत्तर दिया, नहीं। मेरी माँ हमेशा चाहती थी कि मैं केवल पढ़ाई करूं, और यही नहीं, मेरी माँ मुझसे बेहतर और तेजी से कपड़े धो सकती हैं। एमडी ने युवक से कहा, मेरा एक अनुरोध है, आज जब तुम घर वापस जाओ तो अपनी माँ के हाथों को साफ करना और कल सुबह मुझसे फिर आकर मिलना। युवक को लगा कि नौकरी मिलने की संभावना बहुत अधिक है और वह खुशी खुशी घर गया। घर पहुंचने के बाद उसने देखा कि उसकी माँ हमेशा की तरह कपड़े धो रही थी। उसने अपनी माँ से अनुरोध किया कि वे उसे अपने हाथ दिखाए। इस अजीब अनुरोध से उसकी माँ हैरान हुई और उसने हाथ दिखाने से इनकार कर दिया। जब बेटे ने जोर दिया तो माँ ने मिश्रित भावनाओं के साथ उसे अपना हाथ दिखाया। माँ के हाथ देखकर बेटा स्तब्ध रह गया। उसने पहली बार अपनी माँ के झुर्रीदार हाथों पर ध्यान दिया था, जिसमें बहुत सारे घाव थे। बेटे ने धीरे से अपनी माँ के हाथों को साफ किया और उसकी आंखों में आंसू भर आए। जब बेटे के आंसू माँ के घावों पर गिरे तो उसकी माँ जलन से कांप उठी। यह पहली बार था कि बेटे ने महसूस किया कि ये हाथ हर दिन कपड़े धोते हैं ताकि मेरी शिक्षा का भुगतान किया जा सके। माँ के हाथों के घाव उसके भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए माँ के द्वारा चुकाई गई कीमत थी। माँ के हाथ साफ करने के बाद युवक ने चुपचाप सारे कपड़े धो दिए। उस रात माँ बेटे ने बहुत देर तक बातें की। अगले दिन सुबह युवक एमडी के पास वापस पहुंचा। एमडी ने युवक की आंखों में आंसू देखे और उसे पिछले दिन का अनुभव पूछा। युवक ने उत्तर दिया, मैंने अपनी माँ के हाथ साफ किए और बाकी सारे कपड़े भी साफ कर दिए। अपनी माँ के झुर्रियों वाले हाथों को देखकर मैं चौंक गया था। जब मेरे आंसू मेरी माँ के हाथों के घावों पर गिरे तो उनकी पीड़ा ने मुझे बहुत दुख दिया। एमडी ने कहा, मुझे बताओ, तुमने इससे क्या सबक सीखा। युवक बोला, इससे मैंने एक नहीं, जीवन के तीन महत्वपूर्ण सबक सीखे हैं। पहला, अब मुझे पता चला है कि प्रशंसा क्या है। अपनी माँ के कठिन मेहनत के बिना मैं कभी भी सफल नहीं हो सकता था जैसे कि आज मैं हूँ। दूसरा, अपनी माँ के साथ काम करने से मुझे एहसास हुआ कि ज़मीनी स्तर पर कुछ करना कितना कठिन है। तीसरा, मैं रिश्तों के महत्व और उनके मूल्य की सराहना करने में सक्षम हुआ हूँ। एमडी ने कहा, मैं अपने होने वाले मैनेजर में यही विशेषताएं ढूंढ रहा हूँ। मैं एक ऐसे व्यक्ति को भर्ती करना चाहता हूँ जो दूसरों के कार्य की सराहना कर सके। मुझे एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो दूसरों की समस्याएं को समझ सके और उन्हें काम करने में मदद कर सके, ना कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य पैसा ही हो। एमडी ने युवक से हाथ मिलाते हुए कहा, मैं तुमको काम पर रख रहा हूं, ऐसे ही काम करते रहना। युवक ने न केवल संगठन ज्वाइन किया बल्कि अपनी ईमानदारी और
कड़ी मेहनत के कारण अपने सबॉर्डिनेट्स का सम्मान भी प्राप्त किया। उनके प्रत्येक कर्मचारी ने लगन से एक टीम के रूप में काम किया और कंपनी के प्रदर्शन में जबरदस्त सुधार हुआ। दोस्तों, यदि कोई अपने प्रियजनों द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं या सबऑर्डिनेट्स द्वारा डिलीवर किए गए रिजल्ट्स को अर्जित करने में होने वाली कठिनाइयों को नहीं समझता और अनुभव नहीं करता है, तो वे इसे कभी भी महत्व नहीं दे सकते हैं। आपको दिए गए आराम और नतीजों के पीछे आपके कर्मचारियों की कड़ी मेहनत और बलिदानों को महत्व देना सीखें। याद रखिए, आपके कर्मचारी आपके कागज पर बने सपनों को जमीन पर साकार करते हैं। वे वो काम करते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। यदि आप उनको प्रेरणा के स्रोत के रूप में देखते हैं, तो आपके अंदर एक ऐसा आत्मविश्वास और उत्साह विकसित होगा जिससे आप अपने कर्मचारियों के साथ एक कनेक्शन बनाने में सफल होंगे। ये कनेक्शन आपको अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को आसानी से अचीव करने में मदद करेगा। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हम सभी अपने भाग्य पर नियंत्रण कर सकते हैं यदि हम सही योजना बनाएं और योजनाबद्ध तरीके से कड़ी मेहनत करें। लेकिन अपने भाग्य को नियंत्रण करने के लिए हमें अपनी आत्मा के आदेश के अनुसार कर्म करने की आवश्यकता है। सेल्फलेस, नॉट सेल्फिश। यदि आप वास्तव में अपने कर्मचारियों की भलाई की परवाह करते हैं और पैसा ही आपका सबसे बड़ा प्रेरक नहीं है, तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। याद रखें, कंपैशन क्रिएट्स चेंज। और हां, सहानुभूति और करुणा के बिना पैशन, पेशेंस और कमिटमेंट अर्थात जुनून, धैर्य और प्रतिबद्धता जैसे जीवन के वैल्यूज और कम्युनिकेशन और लीडरशिप जैसे स्किल्स भी आपको सफलता को बनाए रखने में आपकी मदद नहीं करेंगे। मुझे याद आता है जैक वेल्च का एक मशहूर कोट, बिफोर यू आर अ लीडर, सक्सेस इज ऑल अबाउट ग्रोइंग योरसेल्फ। व्हेन यू बिकम अ लीडर, सक्सेस इज ऑल अबाउट ग्रोइंग अदर्स। इमोशनल इंटेलिजेंस की एक मजबूत भावना, अपने कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति और करुणा रखना, और सेल्फ अवेयरनेस और ह्यूमिलिटी ऐसे प्रमुख लीडरशिप ट्रेट्स हैं जो न केवल आपको एक नेता के रूप में सम्मान अर्जित करने में सक्षम बनाएंगे, बल्कि आपको एक अच्छा और इंस्पिरेशनल बिजनेस लीडर बनाने में भी आपको सक्षम बनाएंगे। हर काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। हर काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो सभी काट लेते हैं, जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। नमस्कार, जय हिंद।